मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, जो हम सबके चतरा जिले से हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। आपके विचारों के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशा और विश्वास, विकास के किरण, राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख साहब, माननीय विधायिका बड़का गांव सुश्री अंबा प्रसाद जी, राज्य समन्वय समिति के सदस्य माननीय फागू बेसरा जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव जी, चतरा के उपायुक्त अबू इमरान साहब, चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन जी, झारखंड सरकार के जिला के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे जिला परिषद सदस्यगण, माननीय मुखियागण, माननीय प्रमुखगण, माननीय समिति के सदस्यगण, सभी को मेरा जोहार। आज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं चतरा जिला में आने के लिए और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि चतरा जिला पिछड़ा जिला भी है और विकसित जिला भी है। चतरा जिला में इन 4 वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विकास का बयार बह रहा है। जिधर जाइए शहर से लेकर गांव तक विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। इसके पूर्व की सरकार थी, कई वादे किए, लेकिन 5 वर्षों में उनके शासन भी रहा, डबल इंजन की भी सरकार थी, लेकिन एक भी काम धरातल में कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़े बड़े बातें कही गई, भाई गया से हम चतरा तक रेलवे लाइन ला देंगे। 10 बरस गुजर गया, सब लोग सपना देख रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। फिर कहा गया कि स्टील प्लांट लगाया जाएगा चतरा में, आज तक उसका कोई कहीं बुनियाद की कोई अता पता नहीं है। और कई घोषणाएं हुआ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सभी को उम्मीद था कि अच्छा दिन आएगा, तो लगता है कि शर्ट पैंट सब बदल जाएगा, नया सबको तकदीर तस्वीर बदलने वाला है। कहा गया कि भाई सभी लोग खाता खुलाइए, 15-15 रुपया खाते में दिया जाएगा। पूरा बैंक में भीड़ था, मैनेजर भी परेशान, लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा था, सब पूरा ऑनलाइन कर रहा था, कब 15 लाख आएगा। 15 रुपया किसी को नहीं आया। कहा स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, कहीं दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जहीं सोचिए वहीं शौचालय, लेकिन पूरे शहर से लेकर गांव तक जाइए तो किसी घर में कोई शौचालय नहीं बना। कहा कि महिलाओं को जो है धुआं, लकड़ी धुआं, चेहरा काला होता है, पीला होता है, इसलिए हम गैस भी देना चाहते हैं। गैस सबको देंगे, कहीं गैस की कोता पता नहीं। खूब चुनाव में चूल्हा बांटा, चूल्हा तक खूब बांटा, लेकिन दूल्हा कौन बना जी? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चूल्हा खूब बांटा है। तो जब चुनाव आता है तो तरह तरह के बात कही जाती है, और जब जीत जाते हैं तो उनका मोतियाबिंद हो जाता है। बहुत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहुत घोषणा हुआ, यहां भी बहुत घोषणा हुआ था, लेकिन एक भी 16-17 सालों में काम नहीं हुआ। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे जिला में
हम जोड़े हैं विभिन्न विभागों का, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ 40,000 करोड़ का काम चल रहा है। शहर से लेकर गांव तक जो सड़क गड्ढा में था, गड्ढा सड़क में था, सभी सड़कों का मरम्मती, जीर्णोद्धार और नया सड़कों का निर्माण। जिधर जाइए उधर सड़क। इसके साथ साथ लीलाजन नदी, सबसे बड़ा नदी, 2 पुल हम बनाए थे और फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 पुल देने का काम किया वही नदी में, जो 32 करोड़ लागत का है। नदी में गाड़ी नहीं जाती, लड़का इस पार लड़की उस पार। लगन में, शादी होने में दिक्कत, कुछ डेथ हो गया उनका दिक्कत, डिलीवरी केस उनका दिक्कत, कितना बहुत गंभीर समस्या था। लेकिन वैसा पुल स्वीकृति देने के काम किए। इसके साथ साथ ये जो पेंशन की बातें आ रही है, जो बुनियादी समस्या है, भाजपा दिया टेंशन और हेमंत सोरेन दिया पेंशन। जब उनकी सरकारें थी तो ग्राम सभा, राम सभा कहा होता था, कोई जानता नहीं था। बैठे बैठे कोई कमरा में बैठक हो गई, कहां पैसा आया, कहां खर्च होगा, कोई जानता नहीं था। लेकिन आज कह सकते हैं विकास का महापर्व, विकास का एक बड़ा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से खुद सभी जिलों में जा जा करके शिविरों में, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, हम लोग सभी लोग जाते हैं। आज जिला में सभी उपायुक्त भी जा रहे हैं, कमिश्नर भी जा रहे हैं, सभी बीडीओ भी जा रहे हैं और मूलभूत समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जिला में अभी जितने शिविर लगा आज तक, मात्र 2368 विधवा पेंशन का एप्लीकेशन आया है और 35,021 और 22 में सभी को वृद्धा पेंशन स्वीकृति दिया गया। अब कितने लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में था कि भाई लक्ष्य नहीं है तो टारगेट नहीं है। जब कोई वृद्धा पेंशन लेने वाला कोई मर जाएगा तब ये नया वृद्धा पेंशन मिलेगा, उस वही नियम था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितना जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में, नदी में, नाला में और टाण में, टिकुर में जो लोग गुजर बसर करते हैं, जिनके आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी और झारखंड के 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक विकास के इंतजार कर रहे हैं, विकास के रास्ते के जो रहे हैं, वैसे लोगों को हम लाभ देना चाहते हैं, वैसे लोग आंसू पोंछना चाहते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, करके दिखाने का काम किया। आज जितने हमारे बुजुर्ग, जितने हमारे बहनें, सभी को वृद्धा पेंशन से जोड़ने काम किया। आप हुआ था कि भाई 2022 तक पूरे राज्य में, पूरे देश में पक्का मकान बना कर देंगे। अब तो 7 दिन बचा हुआ, एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। अब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब केंद्र का इंतजार हम नहीं करेंगे, झारखंड मेरा है, संवारना मेरा है। हम अब वो आवाज देकर के सभी को एक मॉडल रूप में सभी गांवों को विकसित करने का काम करेंगे। और आज दिखाई दे रहा है, आप चले जाइए जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन किया गया था, एक टटरा गांव है, वहां न कुआं बना न चुआ बना, एक भी काम वहां पर नहीं हुआ। मॉडल विलेज का नाम दिया गया। विकास डबल इंजन की सरकार में उम्मीद करना बेकार है। अभी जब चुनाव आ रहा है, 3-4 महीना में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो पुल के बात कोई नहीं करते, स्कूल के बात कोई नहीं करते, रोजगार के बात कोई नहीं करते हैं, कुंवर, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन की बात नहीं करते हैं। खाली अक्षत बांट रहे हैं, लग रहा है शादी हो रहा है, कार्ड बांट रहे हैं, आमंत्रण पत्र। अरे भाई, जिसको जाना है, घर में बहुत लोग, सब लोग, हम लोग सब पुजारी हैं, खाली मोटिवेट करते हैं, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। अरे कुछ तो जनता के लिए करिए। जब वोट लेते हैं, कुछ घोषणा करते हैं तो कुछ कीजिए। लेकिन चाहे भारत सरकार की योजना हो, एक भी धरातल में नहीं, राज्य सरकार की योजना हो, एक भी धरातल में नहीं। अभी हम औद्योगिक नगरी में हैं, बगल में टंडवा है, जे चोर से पर हल्ला करता है कि हेमंत सोरेन बालू बेच दिया। मुख्यमंत्री बालू बेचता है जी? बालू बेचा कौन बेचा? पूर्ववर्ती सरकार ने बेचा।
आज माइंस क्रशर किसका है? उन्हीं का आदमी का है। कोयला कौन बेच रहा है? उन्हीं का आदमी बेच रहा है। कल सरकार रोक लगा देगी तो कहेगा कि सब भाजपा वाला के परेशान किया जा रहा है। जे चोर से पहरू। कोयला के बेचने वाला वही लोग है, बालू बेचने वाला वही लोग है, अब पत्थर बेचने वाला वही लोग है। जिसका चीज है मलमल रवे, अब फकीरवा ठोक ठोक के खाए। यहाँ जमीन है, कोयला मेरा, बालू मेरा। अब मस्ती मार रहा है कौन? सब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। बाहरी लोग गुंगटी में जाके जर्दा पान खाते हैं और यहाँ के गरीब गुरबा से धूरा गर्दा खाते हैं। हल्ला करते हो तो केस होता है। यही तो हो रहा है यहाँ पर। इसके साथ और मगध, अम्पाली, एनटीपीसी, अशोका पिपरवार, सबको उम्मीद था कि कोलवरी खुलेगा, एनटीपीसी खुलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, चतरा विकास चकाचौंध होगा। लेकिन क्या हुआ? चतरा के एक व्यक्ति का कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। सब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, सबको ऊपर फोन आता है केस करो। तो यहां पर हम लोग जल, जंगल, जमीन सब मेरा। उसके बाद भी दूसरा कोई राज कर रहा है, दूसरा कोई शासन चला रहा है। आखिर हम लोग को आजादी का लाभ कब मिलेगा? ये तो कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। आज भारत सरकार के बात छोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती सरकार की बात छोड़ देते हैं। चूंकि जब सरकार उनकी बनी थी तो कहा कि योजना बनाओ अभियान, लगा कि इतना योजना बन जाएगा कोई योजना ही नहीं बचेगा। फिर बोला डोभा बनाओ अभियान, एफएम में चल रहा था कि खेत के पानी खेत में, खेत के पानी खेत में। आपकी भाई बड़ा बड़ा जलाशय चेक डैम पानी नहीं है तो खेत में कहां पानी रहेगा? पूरा डोभा के नाम पर राशि का दुरुपयोग करने काम किया। एक भी डोभा कहीं नहीं, एक ही डोभा बना जो एक इंजन जो है से सीज हो गया, डबल इंजन में एक ही डोभा बनाया था। इसके साथ मोमेंटम झारखंड के नाम पर, हाथी उड़ाने के नाम पर जनता के गहरी कमाई, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद करने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है। जो हमारे माताएं बहनें जो ताड़ी माड़ी दारू बेचती थी बाजार में, हाट में, उनके लिए 10,000 रुपया पहले था, अब 50,000 रुपया कर दिए कि 50,000 रुपया देंगे। सबको ताड़ी माड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमारे जितना जुआ है, जो बिजनेस रोजगार करना चाहता है, उनके लिए भी कई योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं जिनको जानकारी नहीं था कि श्रम विभाग में क्या है। चूंकि जिले के हम मंत्री हैं, पता चला कोविड-19 में कि श्रम विभाग का जिम्मेवारी क्या है। जब देश प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल था, लॉकडाउन था, हाट बाजार बंद था, तब लगा कि श्रम विभाग का कोई कितने श्रमिक पूरे राज्य में से बाहर लगभग 8 लाख बाहर गए हुए थे, उसको लाने घर तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई कठोर कदम उठाए। ट्रेन से लाए, प्लेन से लाए, बस से भी लाए, घर तक पहुंचाने काम किए। और पहले कोई भी मजदूर कहीं मरता था तो उनको लाने के लिए कहीं पैसा मिलता था जी, 1 रुपया, कहीं 1 रुपया नहीं। लेकिन आज हम 50,000 रुपया दे रहे हैं। को डेथ कर गया मजदूर कहीं राज्य के बाहर से अंदर तो 1 रुपया नहीं मिलता था, लेकिन आज 2 लाख रुपया हम लोग कंपल्सेशन राशि दे रहे हैं। उनका पत्नी का पेंशन दे रहे हैं, उसके बच्चे के हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उनके बच्चे के डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए हम पैसा दे रहे हैं। इसके साथ साथ कन्यादान योजना के लिए प्रखंड में जाते हैं, वहां टारगेट कम रहता है, आपका लाभ नहीं मिलता है। जो हमारे यहाँ लेबर कार्ड है, निबंधन है, उसका भी हम लोग 30,000 रुपया कन्यादान योजना के तहत लाभ देते हैं डीबीटी के माध्यम से। और एक बहुत बड़ा योजना है, हमको लगता है झारखंड में ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ किए हैं कि कन्यादान देने के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, चाहे पोता हो, पोती हो, भतीजा हो, भतीजी हो, लड़का हो, लड़की हो, तो नया मेहमान जब घर में जाता है तो उनके छठियारी करने के लिए 15,000 रुपया सरकार देती है। कितना बड़ा योजना है। किन्हीं को पता नहीं कि छठियारी करने के लिए पैसा मिलता है सरकार में। और अभी स्किल डेवलपमेंट के तहत इस राज्य में, खासकर चतरा में, सभी प्रखंडों में
बिरसा केंद्र चालू है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और चतरा में भी हम लोग कई रोजगार में लगा करके युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और राज्य स्तर पर आप लोग खुद देखे होंगे अखबार में, चैनल के माध्यम से, चाहे पलामू हो, हजारीबाग हो, कोल्हान हो, रांची हो, सभी जगह पर हमारे जितना युवा युवतियां जो हुनरमंद है उनको रोजगार की दिशा में हम लोग विभिन्न कंपनियों में जोड़ने का काम किया। क्योंकि सरकार ने 75% जो एक्ट बनाई है उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू करने का काम किया है। और चतरा के लिए एक हंटरगंज में दुल्की जलाशय है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ रुपया देकर मरम्मती करने के लिए एक बहुत बड़ा राशि दी गई है। एक गोलाय जलाशय है, वहां भी 35 करोड़ रुपया मिला है। इसके साथ प्रतापपुर में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है। अब गिनती कराएंगे तो बहुत काम चतरा में आज तक 16-17 वर्षों ने पूर्ववर्ती सरकार में जो नहीं हुआ था, जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज चतरा में विकास जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। आज आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि काला धन के विषय में, जो काला धन अभी तक नहीं आया, कि बागों में बहार है, काला धन फरार है। बागों में बहार है, काला धन फरार है, जुमला का बौछार है। जुमला का बौछार है, गरीब सब लाचार है। पतंजलि का कारोबार है, 10 वर्षों से झूठ सुनते सुनते जनता सब परेशान है। झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार का बेमिसाल, झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार का बेमिसाल, नए नए योजनाओं का है बौछार, नए नए योजनाओं का है बौछार। झारखंड में हेमंत की सरकार है, शहर से गांव तक हर चेहरे पर मुस्कान है। गरीब लाचार बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार, गरीब लाचार बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है भरमार, सर्वजन पेंशन, अब आवास देकर झारखंडियों को सपना कर रहे हैं साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।